अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि आप जैसे जैसे जानते जाएं वैसे वैसे प्यार बढ़ता जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसके बारे में आप जैसे जैसे जानते जाते हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन भी बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है और ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इसी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, वैसे तो अपनी हर वीडियो के आगाज़ में और इख्तिताम में हम आपको ये बता रहे होते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं हम उनको डील कर रहे हैं, और कोई भी आपको सर्विस चाहिए हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारी टीम्स हर वक्त मौजूद हैं तमाम बड़े शहरों में। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास नहीं बल्कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के जोन 4 में मौजूद पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की। ऑल तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ख़ास, लेकिन अगर सीधा बातें गिनी जाए या उन चीज़ों की बात की जाए जो इस प्रोजेक्ट को सबसे ख़ास बनाती हैं, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होना अपनी जगह। उसके बाद CDA से अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट। NOC के थोड़े से मुश्किलात आए तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक दफ़ा फिर से मोहर लगी इनके NOC पे कि जिसके ज़रिए इस NOC को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आसपास या इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर मौजूद तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के जिनके पास NOC मौजूद है उनके NOC से सबसे ज़्यादा पावरफुल NOC समझा जाता है। इस प्रोजेक्ट की दूसरी ख़ास बात जो एक आम इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। इस प्रोजेक्ट की व्यू का मुकाबला किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मारगला का व्यू मिलता है, यहाँ पर आपको इस्लामाबाद का व्यू मिलता है, यहाँ पर आपको मरी का व्यू मिलता है। चक शहजाद और बनी गाला इसके आसपास प्रोमिनेंट चीज़ें मौजूद हैं। बहरिया इनक्लेव ऑब्वियसली दूसरे एंड पे इसको टच कर रहा है। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मुकाबला या मवाजना किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से नहीं किया जा सकता। इसके एंट्रेंस आजकल जो है वो गेट नंबर 1 है, और गेट नंबर 1 बाद में बना, पहले गेट नंबर 2 को तामीर किया गया था और तब गेट नंबर 2 का नाम गेट नंबर 1 था कि ये 200 फीट वाइड रोड है, और जो गेट नंबर 2 है आज के दिन में A और B ब्लॉक अभी भी वहाँ से शुरू होते हैं। एक आम इंसान के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जी गेट नंबर 1 शुरू होते ही H ब्लॉक आ गया है, तो वो इसलिए है कि गेट नंबर 1 बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया, पहले गेट नंबर 2 ही गेट नंबर 1 हुआ करता था, इसलिए सोसाइटी का आगाज़ पहले उस तरफ से था, जबकि अब इस तरफ से है कि जहाँ पर H ब्लॉक और डाउनटाउन है। और डाउनटाउन से याद आया कि यहाँ पर ख़ास चीज़ें और क्या क्या हैं, तो यहाँ पर सबसे ख़ास चीज़ यहाँ का डाउनटाउन और दी वॉक कहा जाता है और समझा जाता है। इसी डाउनटाउन में पार्क व्यू बनाने जा रहा है वाटर लेक के, जिसके अंदर आपको डांसिंग फाउंटेन्स देखने का मौका मिलेगा। हम अपनी वीडियोस दुबई में भी जाकर शूट कर चुके हैं, दुबई डाउनटाउन में भी जाकर शूट कर चुके हैं, और डांसिंग फाउंटेन हमने आपको वहाँ पर भी दिखाया। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, आई थिंक कोई 2-3 माह बाद का ही प्रोसेस है कि जब आपको ये सारे नज़ारे पाकिस्तान में और आपके अपने शहर इस्लामाबाद में देखने को मिलेंगे, और आपकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू सिटी में। इसके अलावा ख़ास चीज़ें क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आपको स्कूल्स मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक नहायत सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट है, एक नहायत पढ़े लिखे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर स्कूल आपको मिलेंगे। इसके अलावा हेल्थ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, नहायत इको फ्रेंडली, और आई थिंक इस्लामाबाद में कोई गिने चुने प्रोजेक्ट हैं कि जहाँ पर आपको नज़र आता है कि जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स को बहुत ज़्यादा सेव रखा गया है या ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन किया गया है। तो पार्क व्यू सिटी का नाम भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में नुमाया है कि जहाँ पर इको फ्रेंडली चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर आपको बोटैनिकल गार्डन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पार्क्स को मैनेज किया गया है। यहाँ का फूड कोर्ट इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसके अलावा यहाँ पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद तामीर होने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर टेरेस अपार्टमेंट्स यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और आपने अभी तक न्यू ईयर के मौक़ों पे या 14 अगस्त जैसे मौक़ों पे
यहाँ पे फायरवर्क्स तो एंजॉय किए ही होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम आपको पार्क व्यू सिटी के ब्लॉक बाय ब्लॉक चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से। नाज़रीन, ब्लॉक ए को आने का रास्ता गेट नंबर 2 है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गेट नंबर 2 पहले गेट नंबर 1 हुआ करता था, इसीलिए सोसाइटी का आगाज़ हम इसी एंड से कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी खुद भी इसी पॉइंट से शुरू हुई थी। तो गेट नंबर 2 से जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है एक छोटा सा पार्क, और जो कि नहायत शानदार पार्क है। उसके साथ ही एक स्कूल की जगह भी आपको नज़र आएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको ब्लॉक ए मिलेगा। ब्लॉक ए जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको ब्लॉक बी नज़र आएगा, और ब्लॉक बी की सबसे प्रोमिनेंट चीज़ यहाँ पे टेरेस अपार्टमेंट का मौजूद होना है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं, लेकिन आपको अभी भी पार्क व्यू सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये बुकिंग्स नज़र आएंगी। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि मोस्टली जब सारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ प्लॉट्स सोल्ड आउट हो जाते हैं और कुछ ब्लॉक सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें वापस सोसाइटी के पास आ जाती हैं मार्केट से घूम के। तो मार्केट में जो चीज़ सोसाइटी खुद परचेज करती है, सोसाइटी उस प्रोडक्ट को या उस प्लॉट को नए रेट के ऊपर दोबारा से इशू कर देती है। तो इसमें एक आम क्लाइंट के पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं कि या तो वो सोसाइटी के नए रेट के ऊपर पुराने प्लॉट को हासिल करे, या फिर मार्केट के अंदर मौजूद कंपनियों से उन ओल्ड रेट्स के ऊपर इशू हुई चीज़ को रीसेल से जाके ख़रीद ले। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर आप रीसेल की चीज़ लेना चाहें तो भी, और अगर आप ए और बी ब्लॉक के अंदर फ्रेश बुकिंग हासिल करना चाहें तो भी। उसके बाद आता है जी सी ब्लॉक। सी ब्लॉक के अंदर फूड कोर्ट मौजूद है, जो इस ब्लॉक को ख़ास बनाता है। डेवलपमेंट का काम काफ़ी हद तक हो चुका है, पोजेशन भी ऑलमोस्ट होने को है। इसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कटिंग मौजूद है। यहाँ का व्यू नहायत शानदार है, और कटिंग सबसे बड़ी इस तरह से है कि यहाँ पर आपको 2 कैनाल के विलाज या फार्म हाउसेस की कटिंग मिलती है। इसमें आपको मरी का व्यू मिलेगा, मारगला का व्यू मिलेगा, इस्लामाबाद का व्यू मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको पूरे के पूरे पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का व्यू मिलता है इन घरों में बैठ के। और जब आप ये ब्लॉक आप एक्सेस करना चाहें तो आपको अलग से एक रास्ता भी एलोकेट किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ई ब्लॉक की, और आप अगर 2 कैनाल की कटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके पास ई ब्लॉक का ऑप्शन मौजूद है, जहां पर 1 कैनाल टेरेस और 1 कैनाल मौजूद है, और इसका पेमेंट प्लान भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है जी एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला, 1 कैनाल बुलेवर्ड, 1 कैनाल टेरेस, 2 कैनाल टेरेस शामिल है, और इसका पेमेंट प्लान भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और इसके अंदर भी बुकिंग अवेलेबल है। इसके अलावा बात की जाए एच ब्लॉक की। एच ब्लॉक आप जैसे ही गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको बोटेनिकल गार्डन के बाद अगर कोई चीज़ देखने को मिलती है तो वो एच ब्लॉक है। और एच ब्लॉक इस वजह से भी ख़ास है कि यहाँ से आपको डाउनटाउन का व्यू मिलेगा, वाटर लेक का व्यू मिलेगा, और इसके साथ दी वॉक का व्यू भी मिलेगा। और इसमें प्लॉट साइजेस हैं जी 5 मरला, 10 मरला और 1 कैनाल, और इसका पेमेंट प्लान भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके बाद बात आती है जे ब्लॉक की। तो आप जैसे ही गेट नंबर 2 क्रॉस करी तो सामने ही गेट नंबर 3 है, कि जिसके एंटर होते ही एक साइड पर जे ब्लॉक और दूसरी साइड पर आपको ओवरसीज़ ब्लॉक मिलता है। जे ब्लॉक के अंदर कटिंग 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की है। इसके बाद ओवरसीज़ की बात की जाए तो ओवरसीज़ में 5 मरला, 10 मरला और 1 कैनाल की कटिंग मौजूद है, और इसके साथ ही ओवरसीज़ प्रीमियम भी आपको देखने को मिलता है। ओवरसीज़ के अंदर कमर्शियल भी है, तो जिस तरीके से आप गेट नंबर 1 से एंटर हो तो आपको एक कमर्शियल व्यू मिलेगा और कमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। इसी तरीके से जब आप गेट नंबर 3 में एंटर होते हैं तो वहाँ पर भी आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल मार्केट मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो में आगे चल के आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, दीज आर द थिंग्स के जो पार्क व्यू सिटी को नहायत ख़ास बनाती हैं। यहाँ पर आपको 200 फीट ब्रॉड मेन बुलेवर्ड मिल रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे व्यू पॉइंट्स पे अपने घर बनाने का मौका मिल रहा है कि जहाँ से आप मारगला, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे के पूरे पार्क व्यू सिटी का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डाउनटाउन जैसा कमर्शियल आने जा रहा है, दी वॉक जैसे कमर्शियल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन होगी, यहाँ का फूड कोर्ट अपने मिसाल आप है। यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की दूसरी बड़ी मस्जिद तामीर होने जा रही है फैसल मस्जिद के बाद। इसके अलावा पार्क्स मौजूद हैं,
स्कूल्स मौजूद हैं। हिल स्टेट भी यहाँ पर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, गोल्फ स्टेट आपको देखने को मिलेगा, फार्म हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इस प्रोजेक्ट को इस्लामाबाद का सबसे अजीम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में अपना घर बनाएं और इस सोसाइटी में अपना प्लॉट बुक करवाएं, तो तमाम अवेलेबल बुकिंग्स मौजूद हैं टीम लग्जरियस के पास। इसके अलावा भी रीसेल में भी चीज़ें आती रहती हैं, तो उनके ऊपर भी हमारी टीम आपके साथ हर वक्त जुड़ी रह सकती है। तो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।